आज हम करेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा। आज़ादी से पहले की लिखी हुई ये कहानी है। इसके माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत सारी बातों को उठाया है। तो ये कि उस समय देश गुलाम था अंग्रेजों का, तो इस कहानी के माध्यम से वो स्वतंत्रता की भावना की जो इसके अंदर एक प्रेरणा देना चाहते हैं देशवासियों को कहानी के माध्यम से, बैलों के माध्यम से, कि स्वतंत्रता सबको प्रिय है। इसके अंदर जैसे बैल जो अपनी स्वतंत्रता के लिए इसमें संघर्ष करते हुए दिखाए गए हैं। दूसरा मानवीय जो भावनाएं हैं कि मानव के अंदर जो अपने पशुओं के लिए प्रेम होता है और जो पशुओं के हृदय के अंदर अपने मालिक के लिए जो स्नेह, लगाव, प्रेम, अपनापन भावना होती है, और वही दो पशुओं के बीच आपसी जो उनके अंदर जो तन्मयता है, भावना है, प्रेम है, अपनापन है, लगाव है, वो इसके अंदर दिखाया गया है। कुल मिलाकर जो बहुत सारी जो मानवीय भावनाएं हैं या फिर नैतिक मूल्य जो हैं वो इसके अंदर सामने उभर कर हमारे सामने आते हैं इस कहानी के माध्यम से। बहुत सी, चाहे वो एक आदर्श मित्रता है, एक नारी का सम्मान है, मिलजुल कर काम करने की भावना है, किसी भी विपत्ति या संकट का सामना मिलजुल कर करने की बात है, एक दूसरे का सहयोग करने की बात है, एक दूसरे की मदद करने की बात है। और फिर कहते या फिर जो इसका मूल भाव दिखाया कि कैसे जो जानवर हैं, पशु हैं, उनके अंदर अपने मालिक के लिए जो स्नेह है, लगाव है, प्रेम है, अपनापन है, वो कैसे वो दिखाते हैं और उसके कैसे वो महसूस करते हैं। और हर तरह की परिस्थितियों में, चाहे उनको कुछ खाने को कम मिले या फिर उनकी सेवा भी कम हो या उनसे ज़्यादा काम लिया जाए, लेकिन फिर भी वो अपने मालिक के प्रति अपनी वफादारी कैसे निभाते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इस तरह की उठाई गई। तो इसके अंदर दिखाया गया कि एक झूरी नाम का किसान है, उसके पास दो बैल हैं, एक हीरा एक मोती है। जो मोती है वो स्वभाव से थोड़ा सा गुस्सेल किस्म का बैल है, और जो हीरा है वो थोड़ा सा शांत स्वभाव का बैल है। तो बैलों को अपने मालिक से बड़ा स्नेह है और मालिक को बैलों के साथ बड़ा स्नेह है, लगाव है, अपनापन है। तो उनका काम बड़े अच्छे से चल रहा है। एक दिन जो झुरी है उसका साला गया, वो बैलों को लेने के लिए आ जाता है। वो कहता है कि मुझे कुछ दिन के लिए आपके बैल चाहिए, मुझे खेतों में काम करना है। तो पत्नी के दबाव में जो झुरी है वो मना नहीं कर सका अपने साले को, तो उसने बैलों को गया के साथ भेज दिया। बैल जाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे संघर्ष करते हुए उनको अपने घर तक ले गया। वहां जाकर उसने उनको मारा पीटा, क्योंकि रास्ते में उन्होंने तंग किया उस गया को, तो और खाने पीने के लिए बहुत कम दिया उनको, काम ज्यादा लेने लगा। तो रात को क्या किया उन्होंने, रस्सी को मुंह से चबा चबा कर काटा और अपने वापिस अपने गांव की तरफ भाग लिए। जब सुबह झुरी उठकर देखता है तो दोनों बैल अपनी मांद पर खड़े हुए थे। झुरी उनको देखकर बड़ा ही खुश हो जाता है। उसके अंदर वो भाव, वो अपनापन, वो लगाव सब महसूस करने लगता है कि कैसे बैल जो है वो अपने मालिक के बिना नहीं रह पाए और कैसे वो वहां से भाग कर आ गए हैं बिना किसी के रास्ता बताए या बिना किसी के साथ के। ऐसे बैलों का अपने घर तक पहुंच जाना आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी। आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए, वो भी कहने लगे, तालियां बजाने लगे, खुश होने लगे, प्रशंसा करने लगे, बैलों की भी और झुरी की भी। झुरी की इसलिए कि वो बैलों को झुरी से इतना लगाव है, अपनापन है कि बैल जाने के बाद भी दोबारा वापिस आ गए हैं। और बैलों के लिए भी क्योंकि उनके अंदर स्वामी भक्ति है, लगाव है अपने स्वामी के लिए। तो सभी बच्चे उछल कूद रहे थे, तालियां बजा रहे थे, बैलों के लिए चिल्ला रहे थे। सभी आस पड़ोस के लोग जो है वो बैलों की प्रशंसा कर रहे थे, झुरी की प्रशंसा कर रहे थे। तो अगले दिन गया फिर पहुंच जाता है। अब की बार वो अपने साथ गाड़ी लेकर आता है, क्योंकि पिछली बार जब वो लेके गया था तो बैलों ने उनको बड़ा तंग किया था। अब की बार वो गाड़ी में ही उनको जोत कर अपने गांव तक ले जाता है, मारता पीटता हुआ ले जाता है। वहां जाकर वो उनको बांध देता है। अब मारता है, खाने के लिए कम देता है। अपने बैलों को वो खली है, चूना है, वो सारा कुछ खाने के लिए देता है।
जबकि जो झुरी के बैल थे हीरा और मोती, उनके लिए रूखा सूखा खाने के लिए देता है, मारता पीटता भी बहुत है। वहां पर एक लड़की भी रहती थी जो गया के साले की लड़की थी, भैरव की लड़की थी, उसकी भी माँ मर चुकी थी। वो जानती थी सौतेलापन क्या होता है। तो वो लड़की जो है वो वही भाव महसूस करती थी कि बैलों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, अपने बैलों को खाने के लिए बड़ा अच्छा दिया जाता है, जबकि जो ये बैल बाहर से आए हैं इनके साथ मारपीट की जाती है, खाने के लिए कम दिया जाता है। तो वो लड़की को भी उन बैलों से बड़ा स्नेह हो जाता है, लगाव हो जाता है, और वो हर रोज उनको एक रोटी खाने के लिए देती है। तो बैल भी जो है उस लड़की के लिए बड़ा ही अपनापन महसूस करते हैं। जब वो गया की पत्नी उस लड़की को कई बार मारती है तो एक बार मोती जो है वो हीरा को कहता है कि मेरा मन ऐसा करता है इसको सींगों पर उठाकर पटक दूं इस औरत को। तो जो हीरा है वो कहता है कि नहीं, क्या धर्म भूल गए हो? औरत के ऊपर हाथ उठाना, सींग चलाना ये हमारा धर्म नहीं है। तो इस तरह के मानवीय नैतिक गुण भी मुंशी प्रेमचंद जी ने साथ साथ इसके अंदर उठाए हैं। इससे ये प्रमाण मिलता है कि हमारे देश में नारी का सम्मान सदियों से रहा है, और उसके ऊपर हाथ उठाना या उनको प्रताड़ित करना हमारी नीति विरुद्ध है, अनुचित माना जाता है, पाप माना जाता है। तो एक दिन क्या होता है कि बैल जो है वो बड़े तंग हैं, वो वहां से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो रस्सी तोड़वाने की कोशिश कर रहे थे। तो उस लड़की ने, छोटी सी बच्ची ने उनको देखा तो उसने चुपके से उनकी रस्सी खोल दी, और रस्सी खोलने के बाद चिल्लाने लगी कि फूफा के बैल भागे जा रहे हैं, फूफा के बैल भागे जा रहे हैं। हीरा मोती मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाते हैं। अब भागते 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 दौड़ते दौड़ते वो अपना रास्ता भूल जाते हैं। रास्ता भूल जाते हैं तो इधर उधर भटक जाते हैं, काफी थक गए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। तो एक मटर का खेत है पास में ही, उनको वो दिख जाता है, वहां जाकर वो मटर खाने लगते हैं, खूब जी भर के मटर खाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वहां पर जब वो मटर वगैरह खाने के पश्चात वहां से जा रहे थे तो एक जो सांड है वो रास्ते में आ जाता है, और सांड जो मजबूत है, हटा कटा है। अब दोनों बैलों ने, हीरा और मोती ने सोच लिया कि अब इससे एक एक करके तो इसे लड़ा नहीं जा सकता, इकट्ठे अगर हम संगठित होकर इसका मुकाबला करेंगे तो हो सकता है हम इसको हरा दें, जीत जाएं। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य अगर हम एकता के साथ, सहयोग के साथ करेंगे तो चाहे कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो, हम उसको बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो जो दोनों बैल हैं हीरा और मोती, वो उस सांड का मुकाबला जो है बड़ी बहादुरी के साथ करते हैं, और एक आगे से वार करता है, एक पीछे से वार करता है। इस तरह से वो सांड को भागने पर मजबूर कर देते हैं। तो फिर वो दोबारा जो है पास के खेत में ही मटर खाने लगते हैं। तो दो वहां के जो रखवाले हैं वो लाठी लेकर पहुंच जाते हैं और उनको दोनों को पकड़ लेते हैं। पकड़कर उन्होंने एक वहां पर कांची होश बनाया हुआ था। आवारा जो पशु होते हैं उनको पकड़कर बांधने का एक बाड़ा होता है, उसको कांजी होश बोलते हैं, वो बनाया हुआ था। उसमें और भी बहुत सारे जानवर थे, घोड़े थे, बकरियां थी, भेड़ थी, गधे थे, भैंस थी। तो इस तरह से हीरा और मोती को भी उनके साथ बंद कर दिया गया। हीरा और मोती ने वहां पर कोशिश करी दीवार को तोड़कर उन सभी जानवरों को आजाद करवाने की। इससे हमें क्या शिक्षा मिली? इससे हमें ये शिक्षा मिली कि वही आजादी वाली बात, कहीं ना कहीं मुंशी प्रेमचंद जी हमें उस समय ये संदेश दे रहे थे आजादी के लिए कि अगर हम कोशिश करें, प्रयास करें तो हम अपनी तरह परतंत्र और भी अपने जैसे भाई बहनों को मुक्त करवा सकते हैं, आजाद करवा सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। उन दो बैलों के माध्यम से ये भी सीख मिलती है कि और जानवर भी वहां बंद हैं, लेकिन उन बैलों ने ये सोचा कि हम ऐसा कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी। उन्होंने जैसे तैसे करके दीवार को गिरा दिया और सभी पशु वहां से भाग गए। गधे थे वो जा नहीं रहे थे, तो जो मोती है उसने भी सींग मार मार के उन गधों को भी वहां से निकाल दिया, वो भी चले गए वहां से। अब
क्योंकि जो हीरा था वो बंधा हुआ था तो वो भाग नहीं सका। हीरा जो है वो मोती को कहता है कि तुम यहां से चले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो, लेकिन तुम तो यहां से कम छुटकारा पाओ, तुम तो चले जाओ। लेकिन हीरा उनको उसको कहता है कि नहीं, मुझे तुमने स्वार्थी समझ रखा है। इससे हमें क्या शिक्षा मिली कि अगर एक मित्र या एक हमारा सहयोगी या दोस्त किसी कठिनाई में है, समस्या में है, परेशानी में है, तो हमें उसको उस कठिनाई, परेशानी या समस्या में छोड़कर नहीं भागना चाहिए कभी, जैसे कि हीरा ने, मोती ने किया। तो हीरा और मोती की कहानी से हमें यहाँ पर हमें सीख मिलती है कि हमें कठिनाई में, परेशानी में, दुख में, तकलीफ में एक दूसरे का साथ छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। अब जब उनको खाने के लिए, जो वो बाड़े में बंद थे, उनको खाने के लिए सिर्फ इतना ही दिया जाता था जितने से वो जिंदा रह सके बस। कई दिनों तक सिर्फ पानी दिया गया उनको, क्योंकि और पशु भाग गए थे, उन्होंने दीवार तोड़ दी थी, तो उनको काफी डंडे पड़े, डंडे मारे गए, उनको पीटा गया और भूखा प्यासा रखा गया। अब कई दिन ऐसे ही बीत गए तो एक दड़ियल आदमी आया। दड़ियल आदमी, जिसको हम कसाई भी कह सकते हैं, वो आया और उनको लेकर, हीरा और मोती को लेकर वहां से चला गया। अब हीरा और मोती को जब वो लेकर जा रहा था तो धीरे धीरे उनको पहचान में आने लगा कि ये रास्ता तो हमारा जाना पहचाना सा लग रहा है। उनको ध्यान आया कि ये तो हमारे ही गांव का है, झुरी के गांव का है, हमारे मालिक के गांव का रास्ता है। तो उनके जान में जान आई, हौसला मिला उनको, और वो उससे छुड़वाकर, जो दड़ियल आदमी था उससे छुड़वाकर अपने गांव की तरफ भागे और अपने घर पहुंच गए। पीछे पीछे दड़ियल पहुंच गया। जैसे ही हीरा और मोती को अपने घर में देखा, मांद के पास देखा, तो झुरी बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, खुशी से झूम उठे, और लोग भी प्रसन्न हुए। और भागता भागता तो दड़ियल व्यक्ति था वो भी पीछे पीछे पहुंच गया। जैसे उसने उनको, बैलों को पकड़ने की कोशिश की, तो मोती ने पीछे से उनको, उसके ऊपर आक्रमण किया, सींगों से प्रहार करने की कोशिश की। दड़ियल व्यक्ति था तो वो डर गया, डरकर वापस भागने लगा। उसके पीछे पीछे मोती भागने लगा और उसको गांव से बाहर ले गया। अब वो दड़ियल व्यक्ति है, वो गालियां दे रहा है, चिल्ला रहा है। झुरी भी कह रहा है कि ये मेरे बैल हैं, तुम्हारा इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, और इसका सबूत ये है कि ये मेरे घर के आगे खड़े हैं और तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहते हैं, तुम्हें मार भी रहे हैं, और लोग भी गवाही दे रहे हैं कि ये इसके हैं। लेकिन जो दड़ियल व्यक्ति है वो कह रहा है कि मैं इनको खरीद कर लाया हूँ, मैं बोली से इनको खरीद कर लाया हूँ। लेकिन जो मोती होता है वो उसको खदेड़ देता है दड़ियल आदमी को, और वहां से भागने के लिए मजबूर कर देता है। और जो हीरा और मोती है उनको झुरी जो है वो चूम लेता है, गले लगा लेता है, और जो झुरी की पत्नी है वो भी आखिर में आकर अपने बैलों को चूमती है, माथों को चूमने लगती है और उनको अपने गले लगा लेती है। तो इस कहानी के माध्यम से हमें कई सारी चीजें जो है, एक तो यही कि स्वतंत्रता के लिए हर इंसान संघर्ष करता है, करना भी चाहिए। एकता, अपनापन, स्नेह, लगाव, मित्रता, नारी सम्मान, और एकता में बल है, सच्ची मित्रता है। बहुत सारे मानवीय जो गुण हैं, मूल्य हैं, उनकी बात मुंशी प्रेमचंद जी इसके अंदर कर रहे हैं। इससे हमें बड़ी ही अच्छी नेक सीख मिलती है इस कहानी को पढ़ने के बाद। और ये कि पशु पक्षियों के अंदर भी एक स्नेह होता है, लगाव होता है। जिस तरह से मानव के अंदर भावनाएं होती हैं, उसी तरह से जानवरों, पशु पक्षियों के अंदर भी भावनाएं होती हैं, और हमें उनको जानना भी चाहिए, पहचानना भी चाहिए, उनके साथ लगाव भी रखना चाहिए, अपनापन भी होना चाहिए। और इसके साथ साथ मुंशी प्रेमचंद जी ने आजादी के लिए भी उस समय, क्योंकि ये आजादी से पहले की कथा है, कहानी है, आजादी के लिए भी उन्होंने इसमें हमें ये सीख दी है कि अगर हम चाहें तो उन बैलों की तरह संघर्ष करते हुए अंततः अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे हमें उसके लिए कठिनाइयां आएंगी, समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन हम अंततः अपनी मंजिल को प्राप्त
कर सकेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी दो बैलों की कथा का ये मोटा मोटा सार मैंने आपको बताया है।